उसका प्रारंभ जो है वो मूलाधार चक्र से हो रहा है। हमारे सारे चक्र जो है, माइक ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। हमारे सारे चक्र जो है वो सुषुम्ना नाड़ी पर पड़े हुए हैं। They fall down, all of them on सुषुम्ना। और जो ईड़ा पिंगला जो दोनों सुषुम्ना के दाहिने और बाएं से चलती है, वो जब सुषुम्ना से उनका मिलन वहां होता है, वहां चक्र होते हैं। मैंने कहा कि 114 चक्रों का जिक्र है, उससे भी ज्यादा है, लेकिन जिनका उल्लेख मिलता है ऐसे 114 चक्र, उसमें वो प्रमुख माने गए हैं जिनका बहुत ज्यादा परिणाम हमारे सूक्ष्म शरीर पर, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, मनोअवस्था पर और हमारे कार्यों पर पड़ता है। ऐसे 7 चक्र माने गए हैं। मैं एक फिगर आपको भेजूंगा हमारे ग्रुप में, वो कोई अगम लिपि में और अगम भाषा में उस पर लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है ये मैं नहीं बता सकता आपको, आप भी नहीं, आप शायद नहीं समझ सकते या कोई समझ भी सके, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शरीर की नाड़ियों पर, चक्रों पर कितना गहरा अभ्यास संस्कृतियों में हुआ है, ये आप जानेंगे उस चित्र को देखकर। मैं वो चित्र को देखकर हैरान हो गया कि कितना क्या बोलते हैं, डिटेल्स, किस तरीके से उसका ज्ञान योगियों को हुआ होगा। तो मूलाधार जो है, मूलाधार से ये 3 नाड़ियां जो ऊपर उठती है और चक्रों के द्वारा उसमें से, मतलब हमारी ऊर्जा कुंडलिनी से जो जागृत होती है, उसको हमको उठा के उन्नयन करके उसको नीचे से ऊपर की ओर उठाना होता है और एक एक चक्र को पार करके हमें उसे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ना होता है। तब हम ब्रह्मांड की माला के एक मणि होते हैं। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं पर हम अधिकार पाते हैं। ब्रह्मांड के ज्ञान पर भी हम अधिकार पाते हैं और अस्तित्व जो है हमारा, वो ईश्वरीय अस्तित्व बन जाता है। ईश्वर के अंश के रूप में हम अस्तित्व पाते हैं। तो मूलाधार जो शब्द है, ये 2 हिस्से हैं। एक है मूल और दूसरा है आधार। ये संधि शब्द है संस्कृत का। तो मूल का शब्द जो है, मूल जो है उसको हिंदी में हम कहेंगे जड़, या अंग्रेजी में कहेंगे रूट। और आधार जो है, आधार का मतलब है सपोर्ट, लेकिन थोड़ा गहरा मीनिंग जो है उसका, वो है फाउंडेशन, नींव। तो ये चक्र जो है वो हमारी मूलों को आधार देता है। पेड़ जो है इस जमीन पर इतना अड़ीग खड़ा होता है, 100-100 फुट के भी पेड़ होते हैं और वो बगैर हिले डुले वहां पे खड़े रहते हैं।
इसका कारण उनकी जड़ें होती हैं फैली और गहरी गई हुई। उसका जो जाल होता है जड़ों का, वो उसे नीचे से आधार देता है और उस पेड़ को खड़ा करता है। इसलिए पेड़ को प्रतीक के रूप में देखा गया है कि वो जिस तरीके से मूल उसके हैं वो मूलाधार माना जाता है, और जो उसके ऊपर जो क्राउन होता है पत्तियों का, उसे सहस्त्रार माना जाता है। मूलाधार हर चक्र के कुछ प्रतीक होते हैं, जिसमें कोई पशु होता है, कोई चिन्ह होता है, कोई पुष्प होता है, कोई रंग होता है, कोई देवता होता है। तो हम कुछ प्रतीकों की चर्चा भी यहाँ करेंगे। मूलाधार का जो प्रतीक पशु है वो है हाथी 7 सूंडों वाला, with 7 trunks। तो हाथी जो है वो किस चीज का प्रतीक हो सकता है? हाथी मजबूती का प्रतीक है, हाथी धैर्य का प्रतीक है, हाथी संपदा का प्रतीक है। लक्ष्मी के चिन्ह के स्वरूप में हाथी को देखा जाता है, गजांत लक्ष्मी जिसे कहते हैं। तो हाथी स्थैर्य, मजबूती और संपदा का प्रतीक माना जाता है, और ताकत का भी प्रतीक माना जाता है, शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। माइक ऑफ कर दीजिएगा। और 7 सूंडें जो है हाथी की, वो हमारे सब सीमा गौतम जी प्लीज माइक ऑफ कीजिएगा। सीमा जी आप है क्लास में? सीमा जी सर आप म्यूट कर दीजिए ना अभय जी। यस नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ कि वो क्लास में भी है या नहीं, कि खाली लॉगिन करके कहीं और काम करते होते हैं लोग। ये बड़ा अजीब लगता है मुझे। आई फील वेरी इंसल्टेड। पता नहीं बंद क्यों नहीं रखते माइक और वीडियो। अगर आप जो भी ऑन कर रहे हैं, जब काम हो तब ऑन करें, अदरवाइज ऑफ रखें। जी सर आप अपनी तरफ से म्यूट कर दो प्लीज। सॉरी मेरा म्यूट ही था गलती से। बाहर निकालने का भी तरीका होता है क्या इसमें कुछ? हाँ होता है ना। मुझे पता नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं क्लास में। शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मी। हेलो अगर हो सकता है तो रिमूव कर दीजिए। हेलो 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 कौन है आप? बोलिए। हाँ जी ये ऑफ नहीं हो रहा। सीमा जी आप क्लास में है ना? हाँ जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज दे रहा हूँ। हाँ जी आ रही है आवाज। जी जी ये मेरे से ना ऑफ ही हुआ। छोड़ के मत जाना, सॉरी और काम मत करना। सॉरी मैंने डिस्टर्ब करा ना क्लास को। सॉरी नहीं डिस्टर्ब नहीं, आप क्लास में ही थी नहीं, और आपका माइक ऑन छोड़ के गई थी। सो दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग। ये मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने स्पीकर पे सुना तो वो चल गया वो।
तो आप है ना अभी माइक ऑफ करिए, और बहुत सी बार मैंने पीछे भी देखा है कि आपका माइक ऑन रहता है और फिर आवाजें पीछे से बहुत चली आती रहती है। जी जी सॉरी। जी जी, ऑफ कर दीजिएगा माइक। हो गया। हाँ, अभी भी नहीं हुआ है उनका। नहीं सर उनका नहीं हुआ, उनको पता नहीं चल रहा, वो कहते हैं कि उनको पता नहीं चल रहा। आप कर दीजिए सर, आप मैं कर दो। करता हूँ अभी, आप कुछ मत करिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए, मैं ऑफ कर देता हूँ। सात सुंडे जो है वो हमारी सप्त धातुओं के प्रतीक। आप सभी ने सप्त धातुओं का वर्णन सुना है, उनके नाम सुने हैं, तो इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है। इसका प्रतीक जो चिन्ह है वो है उल्टा त्रिकोण। उल्टा जो फैमिली प्लानिंग वाला त्रिकोण होता है उस तरीके से। इसका मतलब है इसकी शुरुआत एक बिंदु से हुई है और आगे वो विकसित होकर त्रिकोण बना है। तो ये विकास का प्रतीक है कि ये एक बिंदु से शुरुआत होकर वो फैलता गया है, विकास उसका वो प्रतीक है। लेकिन इसका ये भी अर्थ है कि ये फिर से आपको उस बिंदु पर ला के रख सकता है। ये विकास का प्रतीक है। हमारा जीवन चेतना है और चेतना जो है वो उत्क्रांति का, उन्नयन का अवश्य प्रयास करती है। तो जहाँ जिस बिंदु से हम हैं वहां से हमारा ये विकास यहाँ से प्रारंभ होता है। इसलिए ये उल्टा त्रिकोण यहाँ पे चिन्ह के रूप में रखा गया है। इसका प्रतीक पुष्प जो है वो 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। अब ये जो जानकारी है इसका उपयोग आपको कितना होगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उसका लौकिक उपयोग कुछ नहीं है। लेकिन ये एक चीज को हम जैसे याद रखते हैं, एक चीज को याद रखते हैं, जैसे हमें विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाई जाती है स्टडी करते वक्त, या हमें विजुअल मेमोरी की टेक्निक सिखाई जाती है कि किसी का नाम याद रखना है तो अगर अभय कुमार शाह नाम याद रखना है आपको तो मुझे मेरे चेहरे के साथ आप देखिए कि मैंने अभय मुद्रा की है, और फिर आप देखिए कि शाह है तो कोई बादशाह जैसे मैंने ताज पहना हुआ है और बैठा हुआ है। तो ये ऐसे स्वरूप में याद रखने से आपको तुरंत मेरा नाम याद रह जाएगा, मेरे चेहरे के साथ मेरा नाम और मेरी सरनेम सब कुछ याद रह जाएगा। तो ये विजुअलाइजेशन टेक्निक है। तो ये टेक्निक मेरे ख्याल से चक्र को याद रखने की ये एक टेक्निक है कि उसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है। उसका रंग दिखाया गया है, अभी लाल रंग का ये चक्र है तो लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है ना। तो 4 पंखुड़ियों वाला कमल है, वो तो 4 हमारे जो मन है, 4 प्रकार के मन होते हैं हमारे। मानस है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। मानस जो है जहाँ जिस प्रतल पर हमारे विचार का आवागमन होते रहता है वो होता है मानस। बुद्धि जो है वो तर्क से काम करने वाली हमारी प्रज्ञा होती है। चित्त जो है वो आक्रोशित होने वाला, किसी एक चीज पर जाके वहां काम करने वाला। और अहंकार जो है वो हमारे स्व की पहचान, वो होता है अहंकार। अहंकार का मतलब यहाँ गर्व नहीं है। ईगो का जो मूल अर्थ है, जो आप
नवीना जी है या इंद्रजीत जी है या नवदीप जी है, जो भी जानते होंगे इसको, अहंकार को, और अहंकार के हिंदी अर्थ को भी मूल रूप से आप में से कई लोग जानते होंगे, सकला जी है या दुबे जी हैं, कि अहंकार का मतलब गर्व नहीं है, अहंकार का मतलब अति अभिमान नहीं है, वो बाद में आया हुआ मतलब है उसका। उसका मूल मतलब है कि स्वयं को स्वयं के रूप में देखना, खुद को समझना। सेल्फ रियलाइजेशन सर। सेल्फ रियलाइजेशन इज अहंकार, करेक्ट। बहुत बराबर, बहुत अच्छा कहा आपने राधे जी। तो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस, करेक्ट करेक्ट, बराबर है नवीना जी। सेल्फ अवेयरनेस, हाँ, एज एन एंटिटी अपने आप को पहचानना, इसे अहंकार, हाँ, आई। तो इसको, ये अहंकार जो है वो हमारे ऐसे 4 प्रकार हमारे मन के हैं। ये चारों मन जो है वो हमारे इसी चक्र से उत्पन्न हो रहे हैं। अब ये पहला चक्र है, ये हमारी मानवीय चेतना और हमारी पाशवी चेतना, पशु की चेतना, इनके दोनों की सीमा पर ये खड़ा है। जैसे एक लोकेशन है जो दोनों में फॉल आउट हो रहा है, दोनों मुल्कों में आ रहा है, आधा इधर आधा उधर। तो हम में जो पशु के गुण है वो सारे इस चक्र में है। यहाँ से हम में कुछ मानवीय गुणों का प्रवेश संभव होता है, लेकिन मूलतः ये मूलाधार जो है वो पशु के गुणों का चक्र माना जाता है। ऐसे पशुओं में सबसे आखिरी जो चक्र होगा वो मूलाधार है, और हम में ये शुरुआती चक्र है, हमारा आखिरी चक्र है सहस्त्रार। लेकिन पशुओं का जो आखिरी चक्र